ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षं महास्तं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। हमारे देश में धर्मपरायण देश होने की वजह से तन मन और धन से कृत संकल्प होकर धर्म का पालन करना एवं उसकी रक्षा करना हम भारतीयों का प्रधान कर्तव्य है। विशेषकर समस्त हिंदू जाति के लिए धर्म का परम पालन करना अनिवार्य है और आवश्यक है। गीता में भी कहा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इसी धर्म पालन के अंतर्गत शिखा अर्थात चोटी यज्ञोपवीत का धारण करना विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में किसी समय संसार के अधिकतम भूभागों की मानव जातियों में शिखा धारण करने की रीति रिवाज प्रचलित थी। शिखा चोटी रखने का इतना महत्व हो गया था कि शिखा रहित बाल कटवाना शिखा सहित बाल कटवाना बड़ी सज़ा के रूप में माना जाता था, दंड लगा था और अपमान का सूचक बन गया था। शिखा का वास्तविक महत्व हमारे पूर्वज हिंदू लोग जानते थे। यवन राज्य में हिंदू जाति ने अपनी शिखा की रक्षा के लिए अपने सिर कटवाकर प्राण गंवा दिए, परंतु चोटी न कटवाई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपनी शिखा की रक्षा के लिए अपनों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया, परंतु शिखा नहीं कटवाई। इसी प्रकार हकीकत राय ने अपने सिर कटवाकर चोटी की रक्षा की। सिर के बालों की उत्पत्ति गर्भ में ही होती है। गर्भावस्था में आए हुए बालों को काटने के कर्म को बालाचूर्ण, बालचूड़ा संस्कार या मुंडन संस्कार की संज्ञा दी गई है। हिंदुओं के 16 संस्कारों में इसकी गणना होती है। इस संस्कार का मुख्य कार्य केश मुंडन अर्थात बालों को कटवाना है, न कि चोटी का, और इसी कारण इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इस क्रिया के बाद बालक को शिक्षा प्रारंभ होती है तथा बालक की शारीरिक, बुद्धि और बौद्धिक विकास के लिए शुभ मुहूर्त में सिर के बालों को कटवाकर शिखा चोटी रखते हैं। पश्चात ईश्वर पूजा आराधना करके उनसे प्रार्थना की जाती है, यथा दीर्घायुष्काय बलाय वर्षसे शिखाय भूषट अर्थात हो वायु तेज बल एवं ओज शक्ति को देने वाली इसकी शिखा इसे कल्याणप्रद हो। शिखा रखने का वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे सिर के 2 प्रमुख भाग हैं, प्रथम भाग को मस्तिष्क और दूसरे भाग को मस्तलिंग कहते हैं। ये दोनों भाग सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित रहते हैं। इससे मस्तिष्क और ज्ञान शक्ति का केंद्र होकर ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है और मस्तलिंग कर्म शक्ति का केंद्र होकर कर्मेंद्रियों को प्रभावित करता है, परंतु इनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। मस्तिष्क शीत प्रधान और मस्तुलिंग उष्ण प्रधान है। मस्तुलिंग उष्ण प्रधान होने से मस्तुलिंग पर
बालों का गुच्छा अर्थात शिखा रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि शिखा के बाल अपने स्थान को रसद तक पहुँचाते रहते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत संस्कृत भाषा में अग्नि को शिखी कहते हैं। यथा शिखा यस्य स्थित सा शिखी, अर्थात जिसकी शिखा हो वही शिखी कहा जाता है। अग्नि संबद्ध अर्थ में शिखा ज्वाला का प्रतीक है तथा यह सभी भली भांति समझते हैं कि बिना ज्वाला शिखा के अग्नि हवन उपयुक्त नहीं होती। जैसे यज्ञों में कुंड के भीतर अग्नि तो रहती है, परंतु जब तक अग्नि मुख अर्थात ज्वाला प्रकट नहीं होती तब तक आहुति नहीं दी जाती। इसी प्रकार बिना शिखा चोटी के मनुष्य भी बौद्धिक या यज्ञादि कार्यों को उपयुक्त नहीं है। शिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लिए अर्थात समस्त हिंदू जाति के लिए आवश्यक है। बिना यज्ञोपवीत के शूद्रों का सब कार्य चल सकता है, परंतु शिखा के बिना शूद्रों का कार्य भी विफल हो जाता है। अति प्राचीन काल के समय में समस्त हिंदू शिखा रखते थे। कात्यायनादि के अनुसार शिखा रहित के कार्य व्यर्थ हैं। यथा विशिखी व्यपुनीति च यत्कुलया निष्फलम। शास्त्रों में लिखा चोटी धारण को ही अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कहा गया है। शिखा चोटी धारण से हिंदुत्व की पहचान होती है तथा हिंदुत्व का रक्षण एवं पोषण होता है। केवल स्त्रियों और शूद्र वर्ण के लोगों को यज्ञोपवीत पहनना देने से ही हिंदुत्व की रक्षा नहीं होती। शास्त्रों में स्त्री और शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु शिखा शूद्र के लिए भी विहित है। उसके बिना शूद्र के कार्य विफल हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पूर्वाचार्यों ने शिखा धारण कर वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों प्रकार से आवश्यक माना है। जिस पुरुष के शिखा नहीं होती है वो हिंदू होते हुए भी उसका हिंदू नहीं कहा जा सकता। समस्त शुभ कार्यों में शिखा बंधन आवश्यक है। शास्त्रों में संध्या, देव पूजन आदि शुभ कर्म के समय शिखा बांधने का विशेष विधान है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवार्चने शिखा ग्रंथिं सदा कुर्यात् इति मनुब्रवीत्। अर्थात स्नान के समय, दान के समय, जप करते समय, हवन करते समय, देव पूजन में के समय हमेशा शिखा को बांधना चाहिए, अर्थात शिखा में गांठ लगानी चाहिए। यह बात मनु ने भी कही है। धर्मशास्त्रों में शिखा चोटी धारण या गर्भ के बालों को काटने की एक विशिष्ट संस्कार विधि है, जिसे चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार या बाल संस्कार इत्यादि संज्ञा दी गई है। सामान्यतया मालव प्रांत में और अन्य जगह में भी इसे जमाल उतारना या जड़ूला उतारना कहते हैं। यह जमाल या जड़ूला उतारने का कर्म ही चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार है। समस्त हिंदू आज भी अपने बच्चों के जमाल या जूड़ा उतारते हैं और हमारे हिंदुत्व की यह पहचान है, परंतु इसमें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शिखा को नहीं काटना चाहिए और सिर के समस्त बालों को कटवाना चाहिए। जमाल या जोड़ा के समय रखी गई इस शिखा को रक्षा आजीवन करनी चाहिए।
समस्त शुभ कार्यों में शिखा में गांठ लगनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि जिस शिखा की रक्षा के विषय में हमारे शास्त्रों पूर्वाचार्यों ने इतना महत्व प्रतिपादित किया एवं पूर्व के कट्टर हिंदुओं ने इसकी रक्षा की, प्राण तक दे दिए, आज उसी शिखा को हमारे हिंदू भाई स्वयं अपने हाथों से कटवाते हैं। आज के बालक अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। प्रसंगवशात समस्त हिंदू बालक के माता पिता और अभिभावकों को मेरी प्रार्थना है कि अपने बालकों की शिखा रखने की आवश्यकता और महत्ता को बतलाएं तथा समय उनकी रक्षा के लिए उन्हें बाध्य करें एवं यज्ञ, दान, जप, होम, संध्या एवं पूजन आदि कर्मों के समय शिखा में गांठ बांध लगाने की प्रेरणा दें। शिखा ही हमारे हिंदुत्व की विशुद्ध भारतीय का प्रतीक है। जय जय सीताराम। जैसा कि अभी आप लोगों के बारे समक्ष शिखा और सूत्र जनेऊ के बारे में आप लोगों को जो बताया गया, इस पर अमल करें। आपका दिन मंगलमय हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जय सीताराम।